सबसे पहले बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात की। कराची के पोलिंग स्टेशन में वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद 195 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ 185 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर इंडिपेंडेंट ग्रुप के जाहिद असलम 193 वोट लेकर पहले। प्रोफेशनल ग्रुप के इरफान अकरम ने 159 वोट हासिल किए। नायब सदर की नशिस्त पर प्रोफेशनल ग्रुप के खुशहाल खान 208 वोट लेकर पहले। इंडिपेंडेंट ग्रुप के लुत्फुल्लाह ने 160 हासिल किए। पोलिंग स्टेशन पर मजमूई तौर पर 385 वकला ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। आपको अपडेट कर रहे हैं ताज़ा तरीन सूरत हाल से। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। कराची के पोलिंग स्टेशन में वोटों की गिनती जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद 195 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद 195 वोट लेकर पहले नंबर पर आ गए, जबकि प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ 185 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर इंडिपेंडेंट ग्रुप के जाहिद असलम 193 वोट लेकर पहले। प्रोफेशनल ग्रुप के इरफान अकरम ने 159 वोट हासिल किए। नायब सदर की नशिस्त पर प्रोफेशनल ग्रुप के खुशहाल खान 208 वोट लेकर पहले। इंडिपेंडेंट ग्रुप के लुत्फुल्लाह ने 160 वोट हासिल किए। पोलिंग स्टेशन पर मजमूई तौर पर 385 वकला ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। कराची के पोलिंग स्टेशन में वोटों की गिनती जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद 195 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ 185 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर इंडिपेंडेंट ग्रुप के जाहिद असलम 193 वोट लेकर पहले। प्रोफेशनल ग्रुप के इरफान अकरम ने 159 वोट हासिल किए। नायब सदर की नशिस्त पर प्रोफेशनल ग्रुप के खुशहाल खान 208 वोट लेकर पहले। आपको अपडेट कर रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के हवाले से। इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद 195 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे मुमताज जमाली से। जी मुमताज, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के आज इंतखाबात हुए थे सालाना, जहां पर कराची में भी जो है वो इंतखाबात हुए थे। मजमूई तौर पर 285 वकला ने जो है अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है, जहां पर जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के खिलाफ नशिस्त के उम्मीदवार थे हारून रशीद वो कामयाब रहे कराची से। साथ ही साथ दीगर नशिस्तों पर भी जो है मुकाबला रहा। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर इंडिपेंडेंट ग्रुप के जाहिद असलम ने जो है 193 वोट हासिल किए थे, जबकि प्रोफेशनल ग्रुप के इरफान अकरम ने जो है 159 वोट हासिल किए हैं। नायब सदर सिंध की नशिस्त पर प्रोफेशनल ग्रुप के खुशहाल खान ने 208 वोट हासिल करके पहले नंबर पर रहे। इंडिपेंडेंट ग्रुप के लुत्फुल्लाह ने 160 वोट हासिल किए। एडिशनल सेक्रेटरी पर काजी गुलाम दस्तगीर ने 158 वोट हासिल किए, जबकि तारिक हुसैन ने 215 वोट हासिल करके जो है वो कामयाबी हासिल की है। इस वक्त भी अब गिनती का अमल जो है अब वो जारी है और तमाम जो रिटर्निंग अफसरान है वो भी इस वक्त मौजूद हैं। इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद ने 195 वोट हासिल करके सदारती नशिस्त पे पहले नंबर पे आए हैं कराची से, जबकि प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ ने 185 वोट हासिल किए जो कि दूसरे नंबर पे आए हैं। सदर, जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर और एडिशनल सेक्रेटरी समेत फाइनेंस सेक्रेटरी के जो नशिस्त के उम्मीदवार थे उनके नतायज का ऐलान कर दिया गया है। ये गैर हतमी नतायज हैं, हतमी नतायज नहीं आए, जबकि दीगर मेंबर मैनेजिंग कमेटी के जो अहदेदारान हैं उनके वोटों की गिनती जारी है। जी अच्छा मुमताज, इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो अभी तक कुछ जगहों पर लीड कर रहा है, क्या ऐसा ही जो रिजल्ट था वो मुतवक्किल था? बिल्कुल देखें जी, इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है काफी सालों से लीड कर रहा है, जबकि न सिर्फ कराची, हैदराबाद और सक्कर में भी जो है इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो कैंडिडेट्स हैं वो लीड कर रहे हैं, जबकि सिंध के अलावा पंजाब और दीगर सूबों में जो है इस वक्त यही इतलात सामने आ रही है कि इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो कैंडिडेट्स हैं जिसमें सदर, जनरल सेक्रेटरी और नायब सदर थे वो लीड हासिल कर रहे हैं। इसी वजह से इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो वकला हैं, सीनियर वकला यासीन आजाद, मुनीर मलिक और काजी बख्शी समेत दीगर वो यहाँ पर जो है वो पुरजोश दिखाई दे रही है, पुरोमित दिखाई दे रहे हैं। उन वकला ने एक दूसरे को हार भी पहना है, जबकि उन्होंने अभी से अपने जीत का ऐलान भी कर दिया है। अच्छा ठीक है, ये भी बताइएगा कि एक जगह पर जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप के जो हैं वो इरफान अकरम 159 वोट हासिल किए हैं उन्होंने वहां से, तो यहाँ पर आप बताइएगा कि इससे कबल भी जो है वो प्रोफेशनल ग्रुप के ही जो कोई नुमाइंदे थे उन्होंने लीड किया था या फिर नतीजा जो है इस दफ़ा डिफरेंट है?
देखिए जी, दो ग्रुप्स हैं जिनका आपस में हमेशा मुकाबला होता है और मुकाबला भी जो है कांटेदार मुकाबला होता है। एक प्रोफेशनल ग्रुप, एक जो है इंडिपेंडेंट ग्रुप। जबकि प्रोफेशनल ग्रुप की जानिब से इस वक्त सदारती नशिस्त पर इंतहाई कांटेदार मुकाबला हुआ। सिर्फ 10 वोटों का जो है फर्क यहाँ पर कराची में दिखाई दिया, क्योंकि इंडिपेंडेंट ग्रुप के जो सदारती नशिस्त पर हारून रशीद थे उन्होंने 195, जबकि जो दूसरे ग्रुप थे प्रोफेशनल, उनके जो सदारती नशिस्त के उम्मीदवार थे तौफीक, उन्होंने 185 वोट हासिल किए। यही नहीं, जनरल सेक्रेटरी के नशिस्त पर भी दोनों ग्रुप के दरमियान कांटे का मुकाबला रहा, लेकिन सिर्फ जो नायब सदर की नशिस्त का जो वोट थे वहां पर प्रोफेशनल ने कराची से जो है बाजी मार ली है। मलिक खुशहाल ने जो है 208 वोट हासिल किए, जबकि लुत्फुल्लाह ने महज 160 वोट हासिल किए। मलिक खुशहाल जो थे यहाँ पर प्रोफेशनल ग्रुप के कैंडिडेट हैं, जबकि लुत्फुल्लाह जो थे वो इंडिपेंडेंट ग्रुप के हैं। तो एक ओहदे में जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप ने जो है यूँ समझे कि उनके कम वोट आए, जब बाकी जितने भी दीगर कैंडिडेट थे इंडिपेंडेंट ग्रुप के, उन्होंने यहाँ कराची से अक्सर तौफीक किए। लिहाजा अभी हतमी नतायज जो है वो जारी नहीं किए गए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, अभी सिर्फ गैर हतमी नतायज जो है वो जारी किए जा रहे हैं। जी ठीक है, जैसे जैसे नताइज मौसूल होंगे वैसे वैसे नाजरीन के साथ शेयर करते जाएंगे। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद 195 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ 185 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर इंडिपेंडेंट ग्रुप के जाहिद असलम 193 वोट लेकर पहले, प्रोफेशनल ग्रुप के इरफान अकरम ने 159 वोट हासिल किए। नायब सदर की नशिस्त पर प्रोफेशनल ग्रुप के खुशहाल खान 208 वोट लेकर पहले। इन्हें हमें इस वक्त बराह रास्त ज्वाइन किया है, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी मुमताज, अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची बार के अंदर, जहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात हुए थे। इस वक्त भी गिनती का अमल जारी है, लेकिन जो 3 अहम नशिस्तों के जो उम्मीदवार हैं उनके नताइज जारी किए गए। वोटों की गिनती के बाद जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती नशिस्त के उम्मीदवार थे हारून रशीद, उन्होंने 195 वोट हासिल करके पहले नंबर पर रहे, जबकि प्रोफेशनल ग्रुप के जो सदारती नशिस्त के उम्मीदवार थे तौफीक, उन्होंने 185 वोट हासिल करके वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। इसी तरह अगर जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त की बात की जाए तो जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर जो इंडिपेंडेंट ग्रुप के उम्मीदवार हैं जाहिद असलम ने, उन्होंने 193 वोट हासिल करके कराची से जो है पहला नंबर हासिल किया है। इसी तरह जो प्रोफेशनल ग्रुप के इरफान अकरम ने 159 वोट हासिल किए हैं। नायब सदर सिंध की नशिस्त पर भी जो है उनके नताइज जारी किए गए हैं, जिसमें प्रोफेशनल ग्रुप के खुशहाल खान ने 208 वोट हासिल किए हैं, जो कि पहले नंबर पे हैं, जबकि इंडिपेंडेंट ग्रुप के लुत्फुल्लाह ने कराची से 160 वोट हासिल किए हैं। इस वक्त पोलिंग स्टेशन में भी बड़ी गहमा गहमी है। नताइज का जैसे ऐलान किया जाता है तो तालियां बजाई जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं। कुछ सीनियर वकला भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट ग्रुप की कामयाबी का जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि सदारती नशिस्त पर भी उनके जो कैंडिडेट हैं वो कामयाब हो गए। जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर उनके कैंडिडेट जो हैं वो कामयाब हो गए। सर, कराची से जो है इंडिपेंडेंट ग्रुप हमें भारी अक्सरियत से कामयाब होते दिखा रहे हैं, आप क्या कहना है? बिल्कुल जी, मुबारक हो सब पाकिस्तान के जो वकला है, अवाम है, उसको मुबारकबाद देता हूँ। कराची से भी इंडिपेंडेंट लायर ग्रुप भारी अक्सरियत से जीत गया है, पूरे पाकिस्तान में अक्सरियत से जीता है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी एक विक्ट्री है हमारी, बहुत बड़ी विक्ट्री है, और हम सबको कौम को मुबारकबाद देते हैं इंडिपेंडेंट लायर ग्रुप की तरफ से। तो हम कांग्रेचुलेशन करते हैं और थैंक्स करते हैं अपने वकला भाइयों का, बहनों का, जिन्होंने इंडिपेंडेंट लायर ग्रुप को वोट देकर पूरे पाकिस्तान में कामयाब किया है। आप बिल्कुल देखें, वकला जो है हार पहना रहे हैं सीनियर वकील यासीन आज़ाद साहब को। यासीन आज़ाद साहब, आज इस दिन के मौके पर क्या कहना है आपका? मैंने आज सुबह ही ये बात कही थी कि 16 अक्टूबर का दिन जो हमारा इंडिपेंडेंट ग्रुप है उसकी कामयाबी का दिन है। आज पूरे पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट ग्रुप बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीता है, और जो लोग ये नारेबाजी कर रहे थे कि ये जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है। ठीक है मुमताज़, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अपने नाजरीन को बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से कराची के पोलिंग स्टेशन में वोटों की गिनती जारी है। अब आपको बताएं, अफगान बस्ती को मिसमार करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। दूसरे रोज हैवी मशीनरी की मदद से तकरीबन 200 से जायद घरानों और दुकानों को मिसमार किया गया। पुलिस ने एहतजाज के लिए लोगों को उकसाने पर एक शख्स को हिरासत में लिया।
कल तीसरे रोज ऑपरेशन का दोबारा आगाज किया जाएगा। मजीद जानते हैं शायान अली से। जी शायान, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, 2 रोज़ से जो वो अफ़गान बस्ती में घरों करने का जो है सिलसिला जारी है, ऑपरेशन जारी है। जबकि इब्तदाई तौर पे जो है पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया था, जिस पे जो है गैर कानूनी मुकीम जो अफ़गान बाशिंदे यहाँ पर रह रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में कराची के, वहाँ पर जो है ऑपरेशन किया गया था। उनके शनाख्ती कार्ड और दीगर जो चीज़ें हैं वो देखने के बाद जो है उनको वतन वापस जो है भेजा जा रहा था। जबकि इस दौरान जो है अब तक बताया जा रहा है कि 921 से ज़ायद जो है वो अफराद को अफ़गानिस्तान वापस भेजा गया है। जबकि इस वक्त भी जो है पुलिस की कस्टडी में तकरीबन 150 से ज़ायद जो है वो अफ़गान बाशिंदे मौजूद हैं। और कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ जो है 300 से ज़ायद जो है वो घर गिराए गए थे, जबकि आज जो है वो 2 से ज़ायद बता रहे हैं। तकरीबन 500 से ज़ायद जो है मुख्तलिफ अगर मैं बात करूँ कि दुकानों को और घरों को जो है वो मिसमार किया गया है। और कहा जा रहा है कि शहर के इब्तदाई तौर पर जो है जहाँ पर इनकी ज़्यादा आबादी है, गैर कानूनी तौर पर जो ज़्यादा बाशिंदे रहते हैं, वहाँ पर जो है ये मौजूद है। उसके बाद जो है इनको ऑपरेशन मज़ीद जो है बढ़ाते हुए शहर के मुख्तलिफ मकामात है, जिसमें जो है वो मिक्स कम्यूनिटीज़ के दरमियान अफ़गान बाशिंदे जो कि गैर कानूनी तरीके से जो छुपे हुए रिहाइश पजीर है, उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाएगा। जिसमें जो है अगर मैं बात करूँ तो कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं, जिस पे जो है जैक्सन भी बताया जा रहा है, सोराबगोट बताया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है किमाड़ी और दीगर इलाके, वहाँ पर जो है मिक्स आबादियों के दरमियान जो है वो अफ़गान बाशिंदे छुपे हुए हैं। उनकी इतलात मौसूल हुई है। इस हिसाब से कहा जा रहा है कि मज़ीद जो है ऑपरेशन को बढ़ाया जाएगा और उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। लेकिन जो ये घरों को मिसमार करने का मामला है, इस पर कहा जा रहा है कि अफ़गान बस्ती एक बड़ी बस्ती है और मुतादिद एकड़ों में जो है वो ये बस्ती है, जिस पर जो है अफ़गान बाशिंदे गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, जिसके खिलाफ ऑपरेशन किया गया था। इनको यहाँ से जो है हटाया गया था, जिसके बाद जो है वो दीगर ग्रुप जो है इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। कि इस दौरान पुलिस की जानिब से अगर मैं बात करूँ तो DIG वेस्ट इरफान बलोच के जानिब से जो है ख़त लिखा गया था IG सिंध को, और इसके साथ साथ जो है मली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर इदारों को ख़त लिखा गया था कि ज़मीन को जो वो जो रिहायशी घर बने हुए वहाँ पर जो है कब्जे करने की कोशिश की जा रही है, उसको जो है वो आज़ाद करवाने के लिए जो है ऑपरेशन किया जाए, जिसके तहत जो है उनको इजाज़त मिली थी। जिसके बाद जो है ऑपरेशन शुरू किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ जो है पहला ऑपरेशन था। इस दौरान जो है तकरीबन 300 से ज़ायद जो है घर और इसके साथ साथ जो है दुकानें मिसमार की गई थी। लेकिन आज फिर जो है सबसे इस ऑपरेशन का आगाज़ किया गया था। इस दौरान जो है 200 से ज़ायद जो है वो बताई जा रही है कि दुकानें और जो घर मिसमार किए गए हैं। और कहा जा रहा है कि मज़ीद भी जो ऑपरेशन को बड़ा किया जाएगा। इस दौरान जो है किसी किस्म की गैर कानूनी हरकत में मुलविस जो अफराद होंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जबकि इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि ऑपरेशन को जो है मज़ीद वसी करते हुए शहर के मुख्तलिफ मकामात में भी जाएंगे। ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट कराची की कार्रवाई 3500 किलोग्राम स्मगलशुदा छालियां कब्जे में ले ली गई। हुकाम के मुताबिक मुसद्दिका इतला की बुनियाद पर सुपर हाईवे चेक पोस्ट पर 6 व्हील फोर्ड ट्रक को रोका गया। ट्रक की जांच के दौरान स्मगलशुदा छालियां के 350 बैग बरामद हुए। बरामद होने वाली स्मगल छालियां 3500 किलोग्राम पाई गई। ट्रक समेत जब्त शुदा स्मगल छालियां की मालियत 1 करोड़ 25 लाख रुपए है। कस्टम इन्फोर्समेंट कराची ने 3 माह में मुख्तलिफ मौके पर 100 टन से ज़ायद छालियां जब्त की है। 3 माह में कार्रवाई में 13 करोड़ रुपए मालियत की 100 टन छालियां जब्त की जा चुकी है। कोरंगी नंबर 4 के नादहिंदगान पर वाजिबुल अदा रकम 20 करोड़ रुपए से तजावुज कर चुके हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया इलाके में होने वाली बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर है। आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरंगी नंबर 4 के नादहिंदगान पर वाजिबुल अदा रकम 20 करोड़ रुपए से तजावुज कर चुकी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया इलाके में होने वाली बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर है। कोरंगी नंबर 4 के नादहिंदगान पर वाजिबुल अदा रकम 20 करोड़ रुपए से तजावुज कर चुकी है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड शेडिंग का दौरानिया इलाके में होने वाली बिजली चोरी और नुकसानात की शरह पर मुनहसर है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। यहाँ पे KLRT की जाने से बताया गया है कि मुख्तलिफ इलाकों में जो बिजली चोरी और लाइन लॉसेज है उसके नुकसान बढ़ते जा रहे हैं, जिसके ऊपर एक बयान दिया है कि इस वक्त कोरंगी नंबर 4 में जो सूरत हाल है वहाँ पे जो खराजात और जो वाजिबात बढ़ने की वजह से इसमें इजाफा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि इसके ऊपर जो वाजिबात है वो करोड़ों रुपए पर पहुँच गए, जिस वजह से बिजली मुनक़ता की गई है। और ये भी कहा है कि जो सूरत हाल है उसका जायजा ले रहे हैं। इलाका मकीनों से हमने उनको कहा है कि वो अदायगी कर दें, जिसके ऊपर हम उनकी बिजली बहाल कर देंगे। जो सूरत हाल ये कि कराची में जो KLRT का कहना है कि अरबों रुपए के वाजिबात हैं और जो वाजिबात अदायगी पर जो बिजली मुनक़ता की जाती है मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे कि प्रोटेस्ट होता है, उसके ऊपर भी कहा है कि अगर KLRT
के वाजिबात की अदायगी कर दी जाए तो उसके बाद उस इलाके में लोड शेडिंग भी कम हो जाएगी। मजमूई तौर पर जो बताया गया कि इस वक्त इलाके में जो 20 करोड़ रुपए से जायद के वाजिबात हो गए कोरंगी नंबर 4 में, और जिसकी वजह से वहाँ पे लोड शेडिंग भी है और नुकसान की शरह जो है अगर वो कम होती है तो जिसमें वाजिबात की अदायगी पर मुनहसर है। ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया। अब खबर शामिल करें कारोबार के हवाले से, तो आपको बताएं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में एक हफ्ते के दौरान 2 करोड़ 7 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक मरकजी बैंक के ज़खायर बढ़कर 14 अरब 44 करोड़ डॉलर तक पहुंच गए हैं। तफसीलात हासिल करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। यहाँ पे देखा जाए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़र मुबादले के ज़खायर की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में 2 करोड़ 7 लाख डॉलर का इजाफा हुआ, जिससे स्टेट बैंक के ज़खायर बढ़कर 14 अरब 44 करोड़ डॉलर की सतह पे पहुंच गए। जबकि इसी दौरान देखा जाए कमर्शियल बैंकों से जो है 2 करोड़ 6 लाख डॉलर जो है वो निकाले गए, जिससे कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 अरब 36 करोड़ डॉलर पर आ गए, जिसके बाद मुल्क की मजमूई ज़खायर 1 लाख डॉलर इजाफे से 19 अरब 81 करोड़ डॉलर पर हो गए हैं। जी, अपडेट करने का शुक्रिया, अभी आप हमारे साथ ही रहिएगा। स्टेट बैंक ने माली साल 2024-25 की मईशत पर सालाना रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें बताया गया है कि मोहतात ज़री और हम आहंग इक्तिसादी पॉलिसी से मईशत माली साल में मजीद मुस्तहकम हुई है। आलमी इजनास की कीमतें और IMF प्रोग्राम मईशत के लिए मुआवन रहे। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी, स्टेट बैंक ने माली साल 2024-25 की मईशत की कैफियत पर सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कहा है कि मोहताज जो ज़री पॉलिसी और आम जो इक्तिसादी पॉलिसी से मईशत माली साल में मजीद मुस्तहकम हुई है। साथ ही देखा जाए आदमी अजनास की कीमतों में कमी हुई है और IMF प्रोग्राम भी मईशत के लिए मुआवन रहा है। खिदमत और सनती बहाली से कौमी पैदावार की नमो बुलंद रही है। माशी सरगर्मियाँ जो है बेहतर हुई हैं। दरामदाद देखा जाए उसकी वजह से बड़ी है। आलमी तिजारती बेयकीनी और जियो पॉलिटिकल हालात से बरामदी नमू को महदूद किया है। और यहाँ देखा जाए जो बरामदात जो कम हुई है उससे आपकी जो उसको कंट्रोल किया गया है। पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी उनके जो तरकीलात ज़र है उसे तिजारती खसारे के जो बढ़ता हुआ तिजारती खसारा उसको कम करने में जो अहम किरदार अदा किया है। और बैरून मुल्क पाकिस्तानी की जो तरकीलात है वो ज़र मुबादले के बाजार में जो है उसको मुस्तहकम रखने में अहम मदद की है। और उससे स्टेट बैंक के ज़खायर भी बढ़े हैं। मरकजी बैंक के मुनाफे से हुकूमत का मालियाती खसारा 9 सालों की कम तरीन सतह पर आ गया है। और देखा जाए कि इस दौरान जो है महंगाई जो है 23.4% से कम होकर 4.5% तक गिर गई है और शरह सूद 11% कम हुआ है, यानी कि 22% से घटकर 11% पर आ गया है। और ये भी कहा है कि कम बचतों के सख्ती मसाइल ने निजी और सरकारी सरमायाकारी और तरक्की की रफ्तार को मुतासर किया है। हुकूमत का बैंकों पर इन्हिसार है। निजी शुबों को कर्जे का उसूल मुतासर हुआ है और मौसमी तब्दीलियों ने पैदावारी सरगर्मियों में खलल डाला है। टैक्सों की शरह बुलंद है। टैक्स कवानीन पेचीदा है। जी, ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया। मल्टीनेशनल कंपनियों के बाद अब मकामी सनत भी शदीद बहरान की जद में है। जावेद बलवानी और जुबैर मोतीवाला का कहना है कि फैक्ट्रियों के गैस बिल करोड़ों रुपए तक जा पहुंचे हैं। कारोबारी लागत नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। सनतकार एहतजाज या अदालत जाने पर गौर कर रहे हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। मुल्क की मईशत दबाव में, सनत बहरान में और फैक्ट्री मालकान शदीद परेशानी में मुब्तला। मल्टीनेशनल कंपनियों के बाद मकामी सनत भी मुश्किलात का शिकार है। कराची चैम्बर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक सदर जावेद बलवानी ने कहा कि कई मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान छोड़ चुकी हैं। एक बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी ने अपना अप्रैल सेक्शन बंद कर दिया है। गैस बिलों की कैलकुलेशन का कोई वाज़ेह निज़ाम नहीं। लगता है हुकूमत मंसूबा बंदी के तहत सनत को नुकसान पहुंचा रही है। चेयरमैन बिजनेस ग्रुप जुबैर मोतीवाला बोले कि हुकूमत के मशवरे पर कैप्टिव पावर प्लांट्स लगाए मगर गैस मजीद महंगी कर दी गई। ऐसा लगता है IMF पाकिस्तान को एक इम्पोर्ट बेस मुल्क बनाने पर तुला हुआ है। सनतकारों ने आइंदा लाए अमल में अदालत से रुजू करने, बिलों की अदायगी रोकने या सनतें बंद करने पर गौर शुरू कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं, कराची पुलिस का सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल तहसीन इक़दाम हेल्थ केयर और फूड क्राइम्स की तहकीकात से मुतालिक आगाही और तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें DIG इन्वेस्टिगेशन शौकत अली काठियान, चीफ CPK मुराद सोनी समेत दीगर माहिरीन शरीक हुए। कराची पुलिस का सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल तहसीन इक़दाम हेल्थ केयर और फूड क्राइम्स की तहकीकात से मुतालिक आगाही और तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें DIG इन्वेस्टिगेशन शौकत अली, चीफ CP
के मुराद सोनी समेत दीगर माहिरीन शरीक हुए। कराची पुलिस का सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काबिल तहसीन इक़दाम हेल्थ केयर और फूड क्राइम्स की तहकीकात से मुतालिक आगाही और तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे शयान अली। जी शयान, बताइएगा। जी देखिए, कराची पुलिस का जो है सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो काबिल तहसीन ये इक़दाम है, हेल्थ केयर और फूड क्राइम्स की तहकीकात से जो मुतल्लिक़ आगाही और तरबियती जो है वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिससे जो है DIG इन्वेस्टिगेशन शौकत अली खतियान, चीफ CP के मुराद सोनी समेत जो दीगर माहिरीन ने भी शिरकत की थी। जबकि जाली दवाइयाँ, मिलावट शुदा खुराक और सेहत दुश्मनी अशिया के खिलाफ जो है इक़दामात ज़ेर बहस हुए थे। इस दौरान जो है पुलिस और इदारों का जो है बाहमी ताउन बताया जा रहा है कि अवामी मफाद पर जो है नहायत अहम रहा है। मुराद सोनी की तनकीद से कहा गया था, जबकि इसके साथ साथ जो है वो जावेद आलम भुट्टो की जानिब से भी एक खिताब के दौरान जो कहा गया था कि खुराक और सेहत से जुड़े जो जराइम इंसानी जानों के लिए खतरनाक है। जबकि इनकी जानिब से मजीद ऐसा भी कहा गया था कि ऐसे जराइम के जो मौसर तहकीकात के लिए जो जदीद तरबियत मौजूद होनी चाहिए। जबकि इनकी जानिब से कहा जाए कि मिलकर जो इस तरह के इक़दाम उठाए जाएंगे ताकि शहरियों के लिए जो है मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी ठीक है शयान, अपडेट करने का शुक्रिया। अभी आप हमारे साथ रहिएगा। सचल थाने की हदूद में नौजवान अदनान मक्सी से गाड़ी छीनने का मामला। पुलिस मुकाबले में नौजवान को कत्ल करने वाले, डाकू को हलाक करने वाले पुलिस अफसरान और जवानों के लिए कैश अवार्ड और असनाद का ऐलान। अवार्ड और असनाद की तकरीब में एडिशनल IG कराची ने खिताब किया। मजीद बताएंगे शयान अली। जी इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, ये चंद रोज कबल है कराची के इलाके सचल थाने की हदूद में जो है नौजवान अदनान मकसद से जो है गाड़ी छीनकर कत्ल करने वाले जो 4 डाकू हलाक कर दिए गए थे। जिसके बाद मुकाबला बताया जा रहा है कि मुकाबला M9 मोटरवे पर जामशोरों के करीब जो है पेश आया था। हैदराबाद और जामशोरों पुलिस के दरमियान हुआ था, जबकि पुलिस मुकाबले में जो है मुलजमान हलाक और छीनी गई गाड़ी जो है बरामद कर ली गई थी। बर वक्त कार्रवाई पर जो वो पुलिस अफसरान के जवानों के लिए जो वो कैश अवार्ड और इसनाद का ऐलान किया गया था। और अवार्ड और इसनादी तकरीब में जो एडिशनल IG कराची, DIG हैदराबाद और DIG ईस्ट ने भी जो है खिताब किया था। जबकि IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने जो है अफसरान और जवानों को जो वो मुबारकबाद भी दी। जबकि इनकी जानिब से कहा गया कि पुलिस के अच्छे काम का जो वो जरा अबलाग की जानिब से जो बताया जा रहा है कि जीनत बनी हुई, जबकि फख्र भी महसूस होता है। जबकि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अवाम और हुकूमत हमसे जो वो जान और माल की हिफाजत की जो उम्मीद रखते हैं और जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत जो है कार्रवाई मुमकिन मिलाई गई है। जबकि DIG ईस्ट की जानिब से भी जो है कामयाब बेहतरीन रास्ते को और बताया जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन के नतीजे की तहत जो है ये मुकाबला कामयाब हुआ। इस दौरान जो है 4 डाकू जो हलाक कर दिए गए, जबकि शहरियों को जो इत्मीनान में हमारे शोधा का जो खून शामिल है इनकी जानिब से कहा गया था। और IG सिंध की जानिब से भी जो है खिताब के दौरान कहा गया था कि कराची पुलिस का जो है हैदराबाद और जामशोरों पुलिस से जो बेहतरीन ये ताउन रहा है। अवाम और मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से जो पुलिस की कारकर्दगी को जो है सराहा भी गया है इस मुकाबले के बाद। जबकि बताया जा रहा है कि पुलिसिंग के अमल को जो है आसान बनाने के लिए जो जदीद टेक्नोलॉजी का नागुज़ीर है। इनकी जानिब से कहा गया था कि IT शोबा जो है सिंध पुलिस के लिए जदीद सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है और मुस्तकबिल के पुलिसिंग टेक्नोलॉजी पर जो है मुबनी होगी। जबकि इनकी जानिब से ये भी कहा गया कि कराची के बाद जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट और दीगर शहरों में भी जो मुतारिफ कराया जाएगा। तमाम अजला में जो स्टेक होल्डर्स के तावन के कैमरों की जो नसीब की हिदायत भी की गई। कहा जा रहा है कि स्टेक होल्डर्स जो मिलकर सूबे भर में जो अमन कायम कर सके, जिसके तहत जो वो स्टेक होल्डर्स मदद करे तो शहर के मुख्तलिफ अजला में भी जो मजीद CCTV कैमरे भी लगाए जा सकें। जी ठीक है, अपडेट करने का शुक्रिया। रुकने असम्बली शारिक जमाल ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में मुनक़िदा 4थी ग्लोबल यूथ कॉन्फ्रेंस 2025 में पाकिस्तान के लिए एजाज़ हासिल किया। एशियन पैसिफिक यूनिवर्सिटी मलेशिया में होने वाली इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में MP शारिक जमाल को डॉक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड पब्लिक सर्विस की एजाज़ी डिग्री से नवाजा गया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अक्सा शाहिद। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, बात कर लीजिए सियासत के मैदान के हवाले से और कराची के तरक्याती कामों के हवाले से, तो जहां हम मुख्तलिफ सड़कों की या मुख्तलिफ हलकों की बात करते हैं तो वहां पर जो हमें काफ़ी तरक्याती काम जो है वो मुकम्मल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे। MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले शारिक जमाल जो है हमारे साथ मौजूद है और बहुत मुबारक हो पहले तो आपको कि अब आपके नाम के साथ जो वो डॉक्टर लग गया है, आपने एक डिग्री हासिल कर ली। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप आई और आपने लाजमी मेरी जो खुशी थी उसमें आपने मुझे मुबारकबाद दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ अपने काम के हवाले से जो अल्लाह पाक ने मुझे इख्तियार दिया MP बनने के बाद। मैं अपने हल्के के लोगों के साथ खड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे हल्के में काम हो, चाहे कोई भी नहीं करे, जिनका काम है वो करें।
ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस 20 महीनों में मैंने इन सबको इतना मजबूर कर दिया है ग्राउंड पे रह के कि ये रोडों पे निकल के बेचारे काम करने पे मजबूर हो गए। तो इंशाल्लाह अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, अपने हल्के के साथ खड़ा हूँ और जब तक हूँ इसी तरह अपने आवाम के साथ उनकी आवाज़ उठाऊंगा और जितने भी काम करने वाले लोग हैं जिनका काम है, अल्लाह ने जिनकी जिम्मेदारी लगाई है, उनसे काम करवाऊंगा। मजीद तरक्याती काम जो है वो कहते हैं कि आगे चलता रहेगा और एमपी की सीट पर हैं तो अपनी जिम्मेदारियां जो है वो पूरी करेंगे।